हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग यूनिट 5 कर रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का। आइए आज अगला टॉपिक करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सार ऑफ NSAIDs। जो हमने नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देखे हैं उनका SAR करना है हमको। तो फर्स्ट कैटेगरी इसके अंदर आती है सैलिसाइलेट्स। इसका प्रोटोटाइप ड्रग जो होता है दैट इज सैलिसाइलिक एसिड, या तो हम उसको कॉमन लैंग्वेज में एस्प्रिन भी बुला लेते हैं। तो देखिए ये सैलिसाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, उसके बगल में आप देख सकते हैं एस्प्रिन का स्ट्रक्चर है। दोनों के स्ट्रक्चर में एक चेंज है, ये जो OH वाला H था उसको हमने रिप्लेस किया हुआ है न्यूमोइटी से। अब इसी को हम लोग आयोनाइज्ड फॉर्म पे अगर कन्वर्ट करें, सैलिसाइलेट आयन अगर हम डेवलप करें तो देखिए इस तरह से ब्रेक होगा। ये जो COOH है इसमें से ये H टूट जाएगा और इसकी जगह मेटल या जो भी हम लोग प्लस आयन लगाना चाहते हैं, प्रोटॉन लगाना चाहते हैं, वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हमारा सार स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सैलिसाइलेट्स हैं, सैलिसाइलेट कैटेगरी जो है उसके लिए अगर एक्टिव मोइटी की हम बात करें तो उसमें एक्टिव मोइटी होता है सैलिसाइलेट N आयन, और इसका साइड इफेक्ट जो है वो जैसे कि साइड इफेक्ट बोलने से क्या हुआ, GIT में है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो इफेक्ट, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ऐसी टाइप की चीजें, ये एसोसिएटेड होता है, ये जुड़ा होता है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप से। मतलब जो GIT साइड इफेक्ट्स हैं बिकॉज ऑफ सैलिसाइलेट आयंस दैट इज मेड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से सैलिसाइलेट आयंस में GIT इफेक्ट होते हैं। और अगर मान लीजिए हम लोग इस सैलिसाइलेट आयंस में से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यानी कि COOH है ना, यानी कि COO, ये वाला जो ग्रुप कार्बोक्सी एसिड ग्रुप जो है उसको अगर हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, हम लोग उसको अगर डिक्रीज कर देते हैं तो हमारे ड्रग की पोटेंसी भी अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी आप एक स्ट्रक्चर देखिए तो हमने OH ग्रुप को हटाया हुआ है, यहाँ पर ये देखिए NH2 लगाया हुआ है, ड्रग बन गया सैलिसामाइड। ये ड्रग जो है ये एनाल्जेसिक जरूर है लेकिन इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी नहीं है, इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी की लैकिंग होती है। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब कुछ लगाते हैं, या तो हम लिपोफिलिक ग्रुप लगाते हैं यानी लिपिड लविंग ग्रुप लगाते हैं जैसे अल्काइल फिनाइल, तो इससे हमारे ड्रग की एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम लोग फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हैं मेटा और पैरा पोजीशंस पर, तो हमारी जो एक्टिविटी है वो एबॉलिश हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। एज इन देखिए जैसे मान लीजिए अगर अपन इस पोजीशन को कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन माने तो इससे मेटा पोजीशन ये हो जाएगी, ये पोजीशन हुई हमारी मेटा, ये पैरा, और ये फिर से मेटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग फिनोलिक ग्रुप यानी कि OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट कराए तो हमारा जो कंपाउंड है वो कैसा हो जाएगा, बिना एक्टिविटी वाला हो जाएगा, उसकी एक्टिविटी चली जाएगी। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम लोग हेलोजन एटम्स लगाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसा कुछ लगाते हैं हमारे एरोमेटिक रिंग पर, तो पोटेंसी तो बढ़ेगी साथ में टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाएगी, पोटेंसी और टॉक्सिसिटी दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में 5th पोजीशन पर अगर हम लोग फ्लोरीन का या किसी भी और चीज का सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इससे हमारी जो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी है वो भी बढ़ जाती है। जैसे ये देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इससे करिए आप 5th पोजीशन लाइए, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, ये वाला कार्बन 4th और ये 5th, तो ये 5th पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूशन है इसने हमारी एक्टिविटी इंक्रीज कर दी है। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट नेक्स्ट कैटेगरी सार की चलते हैं, दैट इज प्रोपानोइक एसिड डेरिवेटिव्स में अगर हम बात करें तो प्रोफेन्स का ये देखिए आप, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है। इस जनरल स्ट्रक्चर में अगर मान लीजिए हम लोग
इस पर्टिकुलर पोजीशन की बात करें तो ये हमारा अल्फा मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। और ये अल्फा मिथाइल ग्रुप जो है वो कॉक्स की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। कॉक्स का जो इनहिबिशन है, कॉक्स की जो इनहिबिटरी एक्टिविटी है उसको ये बढ़ा देता है और साथ में टॉक्सिसिटी को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इसी तरह से अगर हम इस अल्फा कार्बन की बात करें तो ये हमारा एक कायरल कार्बन होता है और अगर हम इस कंपाउंड का डी आइसोमर ऑप्ट करें तो वो ज़्यादा पोटेंट कॉक्स इनहिबिटर होता है। अगर एल आइसोमर से कंपेयर करेंगे तो डी वाला ज़्यादा पोटेंट इनहिबिटर होता है। इसी तरह से अगर हम लोग थर्ड कैटेगरी में चलें तो हमारा थर्ड कैटेगरी है अराइल एल्कोनिक एसिड डेरिवेटिव। ये अराइल एल्कोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, यहाँ पर भी आप देखिए तो ये जो पोर्शन है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ये आपका इम्पॉर्टेंट है एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी के लिए। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम लोग हेलोजन ग्रुप लगाएं या मिथॉक्सी ग्रुप लगाएं तो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। और अगर अमाइड ग्रुप लगा दिए यानी NH2 लगा दिए तो हमारा ड्रग जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। और साथ ही साथ में हम लोगों को यहाँ पर एक ही कार्बन चाहिए होगा। अगर मान लीजिए हम लोग इसको बढ़ा दें, 2 या 3 या 4 कर दें तो हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। और साथ में अगर हम लोग मिथाइल ग्रुप CH3 है ना, मिथाइल ग्रुप इसका सब्स्टिट्यूशन कर देंगे कार्बन एटम पर तो हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब आप ये CH3 ग्रुप कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये वाला जो R है ये इस जगह को अगर आप CH3 से सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसको आप कैसा लिख सकते हैं कि जो कार्बन एरोमेटिक रिंग और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इन दोनों के बीच में है उस पर अगर आप CH3 सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। डिग्री का नाम है इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। ऐसे ड्रग्स, ऐसे डेरिवेटिव्स जो इंडोल रिंग कैरी करेंगे और एसिटिक एसिड नेचर के होंगे, है ना, एसिटिक एसिड भी कैरी करेंगे। अगेन देखिए एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एसेंशियल है आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी के लिए। इसी के बाद में अगर मान लीजिए हम लोग हेलोजन, मिथॉक्सी, डाइथाइलामीन, एलाइलॉक्सी, एसिटाइल ऐसे ग्रुप्स लगाते हैं तो हमारा जो ड्रग है वो ज़्यादा एक्टिव बनता है एज कंपेयर टू अनसब्स्टिट्यूटेड इंडोल रिंग के। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपका हो गया ये इंडोल का रिंग हो गया, है ना। अब यहाँ पर आप मान लीजिए ये सब सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं रखते हैं तो आपका जो ड्रग है वो हो जाएगा आपका वीक, कम पोटेंट होगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर मोर पोटेंट ग्रुप चाहते हैं, मोर पोटेंट एक्टिविटी चाहते हैं तो हमको हेलोजन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये सब रखना होगा। मिथॉक्सी मतलब OCH3 रखना होगा। इस तरीके का ये देखिए मिथॉक्सी, ये हेलोजन, है ना। इस प्रकार से हम लोग जब तक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे नहीं तो हमको पोटेंट कंपाउंड नहीं मिलेगा। इस तरीके का सब्स्टिट्यूशन हमको एक पोटेंट एक्टिव ड्रग प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए ये हमारा पैरा पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन या कार्बन ट्राइफ्लोराइड ऐसे ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो हमारे कंपाउंड में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी अच्छी होती है, अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी देखने को मिल जाती है। इसी प्रकार से अगर हमने कहीं पर अमाइड सब्स्टिट्यूट कराया तो हमारा ड्रग इनएक्टिव हो जाता है। तो ये एक और कैटेगरी हुई स्टूडेंट सार में। आइए अगली कैटेगरी पर चले। अगला ड्रग है, अगला कैटेगरी है हमारे NSAID के सार में, दैट इज एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। ये इसमें और एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं फेनामेट्स या एंथ्रानिलेट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है, इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा है COOH वाला, ये कहाँ जरूरी है, फर्स्ट पोजीशन पर, और इससे एक्टिविटी जो है वो अच्छी मिलती है। इसी तरह से अगर मान लीजिए इसी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को आपने रिप्लेस कराया और रिप्लेस करा के टेट्राजोल, टेट्राजोल मतलब
4 बार एजोल ग्रुप, एजोल मतलब नाइट्रो, तो ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, है ना। इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर आपने रिप्लेस करा दिया तो फिर भी आपको एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी मिलेगी, आपकी ड्रग में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगी ही। इसके बाद में अगर मान लीजिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन कराते हैं एंथ्रानिलिक रिंग पर, ये है ना, ये वाले पोर्शन पे अगर हम लोग किसी भी प्रकार का सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो इससे जनरली जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो सकती है, वो कम हो सकती है। अब हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन कराना ही है ना, तो हम लोग कैसा सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड। हम लोग डाई सब्स्टिट्यूशन कराते हैं और वो दोनों सब्स्टिट्यूशन 2 और 3 पोजीशन पर लगते हैं और दोनों सब्स्टिट्यूशंस आपके सेम होते हैं, तो फिर जो आपको ड्रग मिलता है वो मोस्ट इफेक्टिव हो जाता है। यानी एक सब्स्टिट्यूशन नहीं कराना है, अपन को सब्स्टिट्यूशन कराने हैं 2, वो भी सेम। जैसे यहाँ देखिए आप मेफेनामिक एसिड, आपने 2 पोजीशंस पर, ये आर है ना, आर जब सेंटर से जाके लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि सभी साइट्स इक्वली अवेलेबल हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो यहाँ पर 1 और 1 2, आपने 2 जगह से सब्स्टिट्यूशन कराया, जब इन दोनों जगह पर आपने सब्स्टिट्यूशन कराया वो भी सेम ग्रुप का, ये ठीक, तो इस कंडीशन में आपको जो ड्रग मिलता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। NH ग्रुप की बात करिए, है ना, ये NH ग्रुप जो है ये असेंशियल है आपकी एक्टिविटी के लिए, और अगर आपने इस NH ग्रुप में कुछ चेंज किया, O ग्रुप लगा दिया, CH2 ग्रुप लगा दिया, सल्फर लगा दिया, सल्फर डाइऑक्साइड लगा दिया, इवन इस H को CH3 से रिप्लेस करवा दिया या कार्बोक्सी ग्रुप से रिप्लेस कराया, तो आपके ड्रग की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। दैट मीन्स ये जो हमारा NH वाला जो पोर्शन है दैट इज मैंडेटरी फॉर द एक्टिविटी, हमको ये NH ग्रुप होना ही है अगर हमको हमारे कंपाउंड को एक्टिव बनाना है वो केस में, ठीक है। तो आइए अगली कैटेगरी में चलते हैं। हमारा अगला सार जो है दैट इज फॉर ऑक्सीकेम्स। अब अगला ऑक्सीकेम नाम का जो सार है, हम देखिए अगर हम इस ड्रग की बात करें तो सबसे एक्टिव एनालॉग जो है, यानी सबसे एक्टिव ऑक्सीकेम कैटेगरी का ड्रग वो होगा जहां पर N के साथ CH3 अटैच होगा और साथ में क्लोरीन, फ्लोरीन या तो फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच है या CH3 अटैच है तो हमको एक एक्टिव ऑक्सीकेम ड्रग मिलेगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पूरा का पूरा साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कराया, ये R जो है हमारा, ये R, इस पर हमने पूरा का पूरा एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग का सब्स्टिट्यूशन कराया, ये तो इस तरह से हमको जो ड्रग मिलता है उसका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी ज्यादा होता है, ये मोर पोटेंट ड्रग होता है एज कंपेयर टू इंडोमिथासिन। और इस कैटेगरी के ड्रग की जो एसिडिटी रेंज, पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ एसिड्स pKa रेंज जो है वो 6 to 8 के बीच में होना चाहिए। कैटेगरी जो है हमारा ड्रग सार के अंदर दैट इज 3,5 पायराजोलिंडीन डायोन्स। देखिए आपको 3 और 5 पोजीशंस पर क्या मिलेंगे, 2 डायोन ग्रुप्स मिलेंगे, है ना, ये एक 3 पोजीशन का डायोन ग्रुप और ये 5th पोजीशन का, 2 मिला के डायोन्स, ठीक। अब आपके पास पायराजोलिन, आपकी पहली रिंग क्या बता रहा है, अपने आप में पायराजोलिन की रिंग होगी, दैट मीन्स हमारा जो ये पोर्शन है आपका पायराजोलिन का हो गया, ठीक। अब इसके साथ में आपने पायराजोलिन के जो नाइट्रोजन्स हैं उनके साथ में आपने क्या किया हुआ है, एक एक एरोमेटिक का सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है, यानी कि फिनाइलिक रिंग्स का सब्स्टिट्यूशन आपने करवाया हुआ है, ठीक। तो अगर मान लीजिए हम लोग ये रिप्लेसमेंट पर आ जाते हैं, अगर हम लोग नाइट्रोजन एटम को रिप्लेस कराते हैं ऑक्सीजन से, ठीक, अब यहाँ पर जो ड्रग बनेगा वो इक्वली एक्टिव होगा। और नाइट्रोजन कहाँ से चेंज कराओगे आप, ये वाला और ये वाला नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन को आप चेंज करा के O लगाए तो आपकी जो ड्रग है वो पायराजोल से बदल के आइसोक्साजोल हो जाएगी। अब जो ड्रग बनेगा वो भी इक्वली एक्टिव होगा।
इसी के साथ में अगर मान लीजिए हम लोग फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी की बात करें तो उसका रिलेशनशिप है एसिडिटी से। तो मतलब जो हमारा 3 और 5th पोजीशन है वहां पर अगर हम लोग एक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या कराना पड़ेगा, डाई कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप रख सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग एसिडिक कंपाउंड चाहते हैं तो हम लोग डाई पोजीशंस पे 3 और 5 पर चेंजेस हम लोग करवा सकते हैं। इसी के बाद में अगर हम लोग अल्फा पोजीशन की बात करें जो कि ब्यूटाइल साइड चेन में है, या तो फिर हम लोग कीटो ग्रुप की बात करें जो RC डबल बॉन्ड O गैमा पोजीशन पर है, इससे हमारा जो कंपाउंड है वो एक्टिव बनता है। इसी के साथ में अगर मान लीजिए हम लोगों ने एसिडिक प्रोटॉन को हटा दिया है ना, यानी कि ये जो 4th पोजीशन है इस पे से ये वाला H जो है इसको हम लोगों ने अगर हटा दिया तो हमारी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी जो है वो चली जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, वो अबॉलिश हो जाएगी। अब हटा दिया का क्या मतलब है, इस H को आप रिप्लेस करा रहे हैं, CH3 डाल दिए, C2H5 डाल दिए, तो अब आपकी जो एक्टिविटी है वो एबॉलिश हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया, आपने सारे ऐसे सब्स्टिट्यूशन कराए कि आपका एसिडिटी बढ़ता गया। ऐसा ड्रग जिसका एसिडिटी बहुत ज्यादा हो गया है तो वो ड्रग जो होगा वो आपका यूरिकोसेरिक इफेक्ट देने लग जाएगा। यूरिकोसेरिक इफेक्ट मतलब ऐसे ड्रग्स जो यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को प्रमोट करें, है ना। तो यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को प्रमोट करने वाली एक्टिविटी इस ड्रग में बढ़ जाएगी। सब्स्टिट्यूशन कराते हैं 2-फिनाइल थायोइथाइल ग्रुप का 4th पोजीशन पे, वही जो H था उसको हमने हटा दिया है ना, और हमने उसकी जगह पर लगा दिया 2-फिनाइल थायोइथाइल ग्रुप। देखिए थायो बोलने से सल्फर, फिनाइल, इथाइल, है ना। ये कंडीशन में जो हमारा ड्रग बनेगा वो गॉट के ट्रीटमेंट में यूज होने लायक ड्रग बन जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल है सल्फीपायराजोन। आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये सल्फीपायराजोन का है ना। अब अगर मान लीजिए हम लोग ये दोनों फिनाइल ग्रुप्स की बात करें, है, तो ये दोनों फिनाइल ग्रुप्स जो हैं इनका ना तो आपका बहुत इफेक्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी के लिए, ना एनाल्जेसिक। के बाद अगला जो है हमारा, देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग मेटा पोजीशन पे अराइल रिंग सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, तो इससे हमको एक ऐसा कंपाउंड मिलता है जो यूनिफॉर्मली इनएक्टिव है। और अगर हम लोग पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ऐसे कंपाउंड की एक्टिविटी रिटेन रह जाती है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी सार की, दैट इज पैरा अमीनो फिनॉल डेरिवेटिव्स, यानी कि पैरा पोजीशन होगी वहां पर हमारा अमीनो ग्रुप लगा होगा और हमारा डेरिवेटिव फिनॉल कंटेनिंग होगा। ये रिंग हो गई, इस पे OH लगा दिया तो ये फिनॉल हुआ, ये पैरा पोजीशन हुई, यहाँ पर अमीनो लग गया है। अब अगर मान लीजिए हम लोग ईथर बनने का रिएक्शन कर दें, इथरिफिकेशन कर दें, किसके साथ में, मिथाइल या प्रोपाइल के साथ में, तो ऐसा डेरिवेटिव्स बनेगा जिसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम लोग इथाइल से सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारा ऐसा ड्रग बनेगा जिसका फिनोलिक इफेक्ट कम होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम लोग नाइट्रोजन पर कोई सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, ये NH2 पे N पे अगर हम कोई सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो ड्रग की बेसिसिटी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, और साथ में हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो मेटाबॉलिकली बहुत लाइबल होगा, मतलब मेटाबॉलिकली वो आसानी से टूट जाएगा, यानी उसको मेटाबोलाइज करना इजी होगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग एरोमेटिक एसिड्स का अमाइड डेरिवेटिव चूज कर लें तो ये ड्रग या तो बहुत ही कम एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। जैसे कि हो गया हमारा बेंजामाइड, देखिए ये एरोमेटिक रिंग हुई, ये आपका OH हुआ, है ना। अब इसमें आपने क्या किया है, ये NH2 यहाँ ना लगा करके ये H को हटाया, ये रिंग पर यहाँ पर आपने एडजेसेंट कार्बन जोड़ा, ये हो गया एडजेसेंट वाला कार्बन, C डबल बॉन्ड O। अब सिंगल बॉन्ड OH है उसको रिप्लेस कर दिया आपने NH2 से, तो अब जो कंपाउंड बना दैट इज बेंजामाइड। तो ऐसा कंपाउंड आपका लेस एक्टिव या ऑलमोस्ट इनएक्टिव नेचर का होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज
कॉक्स इनहिबिटर। अगर आप कॉक्स कंपाउंड की बात करें तो ये ऐसे आयोनाइजेबल एसिड ग्रुप्स होते हैं, एरोमेटिक रिंग्स होते हैं जो हमारे कॉक्स के इनहिबिशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब हम लोग जो भी एसिडिक ग्रुप रख रहे हैं ऐसा, ठीक, ये एसिडिक ग्रुप हुआ, ये आयोनाइज एबल होना चाहिए, मतलब आयन में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी रखे, ऐसा ब्रेक डाउन हो जाए, साथ में अपने आप में एक एरोमेटिक रिंग भी रखे। इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती हैं अगर किसी ड्रग को कॉक्स इनहिबिटर बनना हो तो। इसके बाद में जो सेकेंड नॉन कोप्लानर एरोमेटिक रिंग है, यानी कि ऐसी एरोमेटिक रिंग जो नॉन कोप्लानर हो, मतलब जो कोप्लानर नहीं हो और दूसरी नंबर पर आती हो, वो रहने से हमारे ड्रग की पोटेंसी बढ़ जाती है, एक्टिविटी बढ़ जाती है। तीसरा, अगर मान लीजिए हम लोग पहले नंबर के कार्बन पर, ये रहा हमारा पहले नंबर का कार्बन, इस पर अगर हम लोग मिथाइल ग्रुप डाल दें, CH3 ग्रुप अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इससे हमारे ड्रग की पोटेंसी बढ़ जाएगी और साथ में हमारा जो कंपाउंड है वो हमारा एक कायरल कंपाउंड बन जाएगा। अब देख से समझिए आप, कायरल बन गया है ना, तो कन्फॉर्मर्स बनना इसके इजी है, बहुत सारे आप इसके आइसोमर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपने उस बात को लिमिट कर दिया कि भाई ऐसा चेंज किया कि केवल एक या दो आइसोमर ही बन रहे हैं, तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। आपको कन्फॉर्मर्स बनाने के लिए ड्रग को ओपन रखना चाहिए, इससे आपको बेटर पोटेंट ड्रग मिलने की चांसेस बढ़ जाती हैं। जैसे अब आप एक चीज और समझ सकते हैं स्टूडेंट, जैसे आपको सेकेंड नॉन कोप्लानर रिंग आइडेंटिफाई करनी हो तो क्या करिए, आप एक पहले नॉर्मल एरोमेटिक रिंग बनाइए, जैसा अपन बेंजीन वगैरह की कोई भी रिंग बनाते हैं, है ना। तो ये हो गई आपकी पहली रिंग, ठीक। इससे सब्स्टिट्यूट करा दीजिए आपकी पायराजोल टाइप की रिंग, ठीक। फिर उससे जो रिंग एडजेसेंटली अटैच्ड होगी, ये रिंग आपकी सेकेंड नॉन कोप्लानर रिंग होगी, ठीक। तो इस प्रकार की जो ये रिंग है, एक हम इसको अलग कलर से हाईलाइट करते हैं तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा। ये वाली जो इस प्रकार की रिंग है, ये आपकी रहेगी सेकेंड नॉन कोप्लानर एरोमेटिक रिंग, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये था आपका सार फॉर NSAID ड्रग्स। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।